शॉपिफाई की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बड़े ब्रांड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। बेसिकली बहुत से ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जो कि अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप किसी बिजनेस के लॉयल कस्टमर हैं तो वो आपको डिफरेंट किस्म की पर्क्स देते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आपने उनकी वेबसाइट से कुछ चीजें परचेज की हैं तो वो आपको पॉइंट्स देते हैं। अगर आपने एक स्पेसिफिक माइलस्टोन हिट किया है तो वो वेबसाइट आपको सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम टीयर्स भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कुछ बिजनेस रेफरल प्रोग्राम भी देते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज आपने अगर उनकी प्रोडक्ट्स को किसी अपने दोस्त को रेफर किया है तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके दोस्त को भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के जो लॉयल्टी प्रोग्राम होता है ये किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप शॉपिफाई के ऊपर लॉयल्टी प्रोग्राम किस तरीके से अटैच कर सकते हैं अगर आपने अपने बिजनेस को या अपने क्लाइंट के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है और लॉयल फॉलोइंग बनानी है। तो आपके लिए आज का ट्यूटोरियल है। ये थोड़ा सा लंबा ट्यूटोरियल हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको A to Z सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि किस तरीके से रिवॉर्ड्स एंड रेफरल का सिस्टम आप अपने शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने शॉपिफाई का हमारा कंप्लीट कोर्स देखना है तो 9 घंटे का एक कोर्स है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, चीजें लर्न कर सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने टेस्टिंग शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने लॉयल्टी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है और रेफरल प्रोग्राम भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें वर्क किस तरीके से करती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, बहुत मज़े की चीज़ है। सबसे पहले तो आपने ऐप्स के सेक्शन के अंदर आना है और आप यहाँ से भी जाके ऑल रिकमेंडेड ऐप्स भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ के लॉयल सर्च करेंगे। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं और मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये वर्क किस तरीके से करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये। इसको आपने सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तब आप देख सकते हैं कि ये आपके स्टोर के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर ऐप को एम्बेड ऑलरेडी कर दिया है। तो आप इनेबल ऐप एम्बेड करेंगे और इसके बाद आपने इसको एक्टिव करना है और यहाँ पर इसे सेव कर देना है। ठीक है, तो अब आपके स्टोर के ऊपर यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। तब आप देख सकते हैं कि हमारे स्टोर के ऊपर यहाँ पर रिवॉर्ड्स की एक टैब आ चुकी है और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रेफरल्स का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप किस तरीके से पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं उसका भी तरीका बताया हुआ है। ये हम सारी चीज़ें सेटअप करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास वेज टू रिडीम की भी ऑप्शन आ रही है और यहाँ पर आपसे एक अकाउंट क्रिएशन की भी आपके पास ऑप्शन आएगी जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं इसे अपनी वेबसाइट को एक और विंडो में ओपन करता हूँ तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स की हमारे पास ऑप्शन आ रही है और यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन आ रही है या ज्वाइन नाउ की ऑप्शन आ रही है। आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन कर देना है या फिर आप ज्वाइन नाउ कर सकते हैं। तो ज्वाइन नाउ के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली यहाँ पर अपना नाम वगैरह दे के अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा ये अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है और इसी तरीके से ही हमारे पास ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। अब वेज टू रिडीम्स और ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं कि बेसिकली इनको सेटअप किस तरीके से करना है। तो अब मैं यहाँ पर इस ऐप के अंदर दोबारा से आ जाऊँगा और सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपने सेटअप पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रही हैं कि आप किस वजह से कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर्स को पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अर्न पॉइंट्स का हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ पर अभी सिर्फ प्लेस एन ऑर्डर, कोई भी बंदा अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको 500 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें सेट की हुई थी मैंने रिमूव कर दी हैं। तो अगर मैं यहाँ पर व्यू ऑल वेज टू अर्न के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एड वेज टू अर्न पॉइंट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ना काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था विजिट वेबसाइट रिवॉर्ड, ये मैंने ऐड किया हुआ था, मैंने अभी रिमूव किया ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। तो अगर हम सेट करते हैं लेट्स सपोज साइन अप रिवॉर्ड सेट करते हैं कि कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर साइन अप करता है तो उसे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने नाम इसका रखा हुआ साइन अप पॉइंट्स अवॉर्डेड, यहाँ पर हम उसे 100 पॉइंट्स देना चाहते हैं और इसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो एक्शन है ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं जो आइकन है वो भी चेंज कर सकता हूँ, अपना इमेज जो है या अपना आइकन वो भी अपलोड कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे सामने आ गया कि साइन अप कोई बंदा अगर करता है तो उसे हम 100 पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और भी वे ऐड करना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कोई बंदा वेबसाइट के कोई स्पेसिफिक पेज को विजिट करता है। ठीक है, विजिट वेबसाइट रिवॉर्ड, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज हम उसे 1000 पॉइंट्स देना चाहते हैं। और इसके अलावा क्लेम साइकिल की आपके पास ऑप्शन है कि एवरी डे आप उसे ये रिवॉर्ड देना चाहते हैं जब भी वो वेबसाइट विजिट करे या फिर एवरी वीक या एवरी मंथ। ठीक है, हम एवरी डे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे बेसिकली इस रिवॉर्ड के अंदर क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे सेव कर दिया और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सोशल मीडिया की शेयरिंग की ऑप्शन है। नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है विजिट अ यूआरएल रिवॉर्ड।
तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके ऊपर हम यहाँ पर अर्न नाउ हम चेंज कर सकते हैं, अपने बटन का जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आके अपना यूआरएल दूंगा, जिस यूआरएल पे मैं चाहता हूँ कि वो बंदा अगर लैंड करता है तो उसे ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है वो मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले तो हम यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो 500 करते हैं और मैं चाहता हूँ कोई बंदा हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर आता है या फिर हमारी इस स्पेसिफिक कलेक्शन के ऊपर आता है तो हम उसे ये रिवॉर्ड देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कलेक्शंस वाला यूआरएल दे दूंगा और यहाँ पर आपके पास लिमिटेशन के ऑप्शन है, लिमिट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच कस्टमर्स कैन कंप्लीट दिस सेक्शन। मैं यहाँ पे देता हूँ कि यार ये यूआरएल अगर वो 2 दफ़ा 5 दफ़ा विज़िट करते हैं एक मंथ के अंदर तो हम उसे ये रिवॉर्ड देंगे, 5 दफ़ा से ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे सेव इसे लाजमी करना है। सेव करने के बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि विजिट अ यूआरएल रिवॉर्ड भी आ चुका है। तो अब अगर मैं इस यूआरएल के ऊपर आया हूँ और मैं रिवॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करूँगा, वेज टू अर्न के ऊपर जाऊँगा और विजिट अ यूआरएल रिवॉर्ड इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, अर्न नाउ की हमारे पास ऑप्शन आ रही है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये यूआरएल ओपन होगा और यहाँ पर हमारे पास जो रिवॉर्ड है हमारा 500 पॉइंट्स का वो आ जाएगा। इसके अलावा जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे सेट किए हैं कि प्लेस एन ऑर्डर करेगा वो 500 पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमने ये एक्शन सेट किए हुए, तो यही एक्शंस हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। साइन अप के ऊपर ऑलरेडी हमें 100 पॉइंट्स मिल गए हैं और विजिट वेबसाइट रिवॉर्ड। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसको हम रिडीम की भी हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमने वेबसाइट को ऑलरेडी विजिट किया है तो हमारे पास यहाँ पर विजिट वेबसाइट रिवॉर्ड 1000 पॉइंट्स से हम रिडीम करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 1500 हो गए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ तो इनको हम यूज़ किस तरीके से करना है, रिडीम किस तरीके से करना है इन पॉइंट्स को, वो भी हम सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक एक्शन सेट हुआ है कि अगर 500 पॉइंट्स हैं तो वो इज़ इक्वल टू $5 ऑफ कूपन है। 500 पॉइंट्स अगर किसी के पास होंगे तो उसका एक $5 बन जाएगा। तो वो वेबसाइट के ऊपर अगर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा तो उसे $5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर व्यू ऑल वेज टू रिडीम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ऐड वेज टू रिडीम आप देख सकते हैं कि आप उसे फ्री शिपिंग दे सकते हैं, परसेंटेज एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ दे सकते हैं, अमाउंट डिस्काउंट दे सकते हैं और इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस भी आपके पास नज़र आ रही हैं, लेकिन ये इनके प्रीमियम प्लान के अंदर हैं और हम अभी फ्री प्लान यूज़ करें और फ्री प्लान के अंदर ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ये मोर देन इनफ है और अगर आप इसे अपग्रेड करना चाहें तो वो हम अभी देखते हैं। अच्छा, ये रिडीम पॉइंट्स का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने सेट करना है और इसके अलावा पॉइंट्स एक्सपायरी भी है। अगर ये हम पॉइंट्स उन्हें लाइफ टाइम देंगे तो फिर शायद वो हमारी वेबसाइट के ऊपर बार बार नहीं आएंगे, लेकिन हम अगर उन्हें पॉइंट्स एक्सपायरी देंगे कि यार ये पॉइंट्स की जो ये हमने आपको पॉइंट्स दिए हैं ये इस टाइम के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर अगर इसे एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एडिट की ऑप्शन है और इसमें मैं एक्सपायरेशन डेट ऐड कर सकता हूँ 1 मंथ की। ठीक है, 1 मंथ के अंदर अगर उन्होंने ये पॉइंट्स यूज़ ना किए तो उनके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। नीचे आपको इसकी एक उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, आप रीड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो हम किस तरीके से पॉइंट्स हमने अर्न करने हैं, ये हमारा वो मेथड हो गया। इससे बेसिकली ये होगा कि लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उन्हें पॉइंट्स मिल रहे हैं, साइन अप करेंगे, विजिट वेबसाइट करेंगे, बार बार आएंगे, कोई स्पेसिफिक यूआरएल विजिट करेंगे तो उसे उन्हें बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्शन होगी हमारी वेबसाइट के अंदर कि यार यहाँ से ना मैं ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करके मैं पॉइंट्स अर्न कर सकता हूँ और मैं अगर इस वेबसाइट के ऊपर से कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तो मुझे उस पर बेनिफिट होगा। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, सैम्पल प्रोडक्ट्स, तो मैं अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ और मैं पॉइंट्स भी अर्न करता जा रहा हूँ तो मैं इन पॉइंट्स को रिडीम करूँगा इन प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्काउंट लेने में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा अगर हम रेफरल्स के ऊपर आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर रेफरल की आपके पास ऑप्शन आ रही है, अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है और उसने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने रिवॉर्ड्स के सेक्शन के अंदर जाके साइन इन करना होता है, तो साइन इन वो कर लेता है, तो उसके पास यहाँ पर रेफरल्स की भी ऑप्शन आ रही है कि अगर वो हमारी वेबसाइट को रेफ़र करता है अपने किसी दोस्त को तो उसे क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यू गेट $5 ऑफ कूपन, दे गेट $5 ऑफ कूपन। मतलब अगर मैं किसी बंदे को ये जो वेबसाइट है वो रेफ़र करूंगा और वो उसे कोई परचेजिंग करेगा तो उसे $5 ऑफ कूपन मिलेगा और साथ में मुझे भी $5 ऑफ कूपन मिल जाएगा। मतलब दोनों के लिए बेनिफिट होगा। तो अब इस चीज़ को सेट करने के लिए हम रेफरल्स के अंदर आएंगे, आपने इसे इनेबल करना है।
एनेबल करने के बाद आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं कि रेफरिंग कस्टमर रिवॉर्ड। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और मैं कहूँगा कि अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट को रेफर करता है तो उसे हम $10 डिस्काउंट देंगे। आप इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि $5 पहले लिखा हुआ था, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम परचेज अमाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं। ये ना हो कि कोई $5 की ही प्रोडक्ट है और वो उस पर $5 का ही ऑर्डर प्लेस कर दे और वही डिस्काउंट यूज़ कर ले, तो मतलब उसे फ्री में मिल जाएगी ना। तो हमने यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ऐड करता हूँ कि यार $50 का मिनिमम परचेज अमाउंट होगा तो ही ये $5 डिस्काउंट वैल्यू चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर $10 जैसे लिखा हुआ था वो कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके ऊपर हम डिस्काउंट नहीं देना चाहते, तो इसी वजह से आपके पास स्पेसिफिक कलेक्शन की भी ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पर अपनी शॉपिफाई स्टोर के अंदर एक अलग से कलेक्शन बना के उस स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसको भी आप एक्सपायरेशन डेट ऐड कर सकते हैं कि यार ये इतने टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे हमारे पास आ रहा है कॉम्बिनेशंस की ऑप्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस कूपन डिस्काउंट कैन बी कंबाइंड विद प्रोडक्ट डिस्काउंट, ऑर्डर डिस्काउंट और शिपिंग डिस्काउंट। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर और भी डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट चल रहे हैं तो क्या आप ये वाला जो स्पेसिफिक डिस्काउंट है ये उसके अंदर भी ऐड करना चाहते हैं? मतलब लेट्स सपोज अगर किसी एक बंदे को हमारा कोई और एक्शन कंप्लीट करने के ऊपर $5 का डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है, तो वो जब ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा तो वहाँ पर प्रोडक्ट उस पर वहाँ से भी डिस्काउंट मिला हुआ है और ये वाला भी डिस्काउंट मिला हुआ है, और प्रोडक्ट की वैल्यू अगर $10 है तो वो दोनों डिस्काउंट मिला के अगर परचेज करेगा तो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए नुकसान है, हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि अगर उसे बाकी डिस्काउंट मिले हुए हैं तो उसके साथ ये डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो और अगर आप देना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप देना चाहते हैं कि यार शिपिंग डिस्काउंट अगर हमने दिया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसके साथ वो ये रेफरल का भी रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो वो उसके साथ यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे और इसी तरीके से जब आप किसी बंदे को ये लिंक रेफर करेंगे उसको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मतलब आप जैसे कि मैं अगर किसी की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने अपना रेफरल लिंक लिया और मैं आगे किसी बंदे को दे रहा हूँ, उसको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी भी सेटिंग है सेम इसी तरीके से कि उसको भी $5 ऑफ कूपन मिलना चाहिए। उसके अंदर भी आप एडिट करके चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सेम वही मेथड है इसके अंदर भी। तो यहाँ पर नीचे आपके पास सोशल मीडिया शेयरिंग की भी ऑप्शन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई बंदा अगर सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग करता है तो उसे क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हम VIP के सेक्शन के अंदर आते हैं, जो मैं समझता हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो लोलेयाल ने यहाँ पे दिया है। यहाँ पर आके डिसेबल है, इसे हम कंफर्म कर देंगे, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर VIP प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। हम इसे क्लोज करेंगे। अब इसमें यह है कि इसमें कुछ टीयर्स बनाई हुई है, ब्रॉन्ज टीयर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो अगर लेट सपोज कोई बंदा एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्न करता है तो उसकी टीयर जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर हमारे पास टीयर्स की हमारे पास ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, कोई भी बंदा अगर जिसके पास 0 पॉइंट्स हैं उसको हमने यहाँ पर ऐड किया कि उसके पास ब्रॉन्ज टीयर होगी। इसी तरीके से हमारा पास सिल्वर की ऑप्शन है कि अगर कोई बंदा 500 पॉइंट्स अर्न करता है तो उसको सिल्वर हम दे देंगे। और इसी तरीके से गोल्ड है कि अगर किसी बंदे ने 1000 पॉइंट्स अर्न किए हैं तो उसे हम गोल्ड की टीयर देंगे। बेसिकली इससे ये होता है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और वो बार बार आपकी वेबसाइट को यूज़ करते हैं और वो ज़रा थोड़ा सा ऑनर्ड फील करते हैं कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म का एक लॉयल कस्टमर हूँ और मेरी जो टीयर है वो बाकी सबसे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट सेट कर सकते हैं। अभी तो हमने किसी एक स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर ही 1000 पॉइंट्स दे दिए थे, तो आपने इस तरीके से नहीं करना। आपने पॉइंट्स की एक पूरी कैलकुलेशन बनानी है कि आपने कितने एक पॉइंट्स देने हैं, पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, और आप इधर से भी यहाँ पर आके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो टीयर्स हैं इनको भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा अगर मैं ईमेल के सेक्शन के अंदर आता हूं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यह होगा कि हम अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर रहे होंगे अपने इस लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपने इसको एक्टिवेट कर देना है, इनेबल आप कर देंगे। इनेबल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डिज़ाइन की ऑप्शन है कि आपका ईमेल कंटेंट दिखना किस तरीके से चाहिए। तो वो तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर जाके इसको एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से एक अच्छी सी ईमेल डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक अभी इस तरीके से ईमेल है। आप यहाँ पे लोगो अपना बैनर लगा के नीचे लॉयल्टी प्रोग्राम की ऑफर है वो आप अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं नीचे आता हूँ तो मैं और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिक मल्टी लैंग्वेज आपने इसको ओपन कर देना है, आपने इसको एक्टिव कर देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है अगर हम इंटरनेशनली किसी और कंट्री के अंदर भी सेल कर रहे हैं जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो जैसे ही वो हमारी ऑफर्स वगैरह देखेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। तो नीचे यहाँ पर हमने जो ईमेल्स करनी है, अगर कोई बंदा कोई स्पेसिफिक पॉइंट अर्न करता है तो उसे भी ईमेल जानी चाहिए। रिवॉर्ड अगर कोई रिडीम करता है तो उसे भी ईमेल जानी चाहिए। बर्थडे रिवॉर्ड्स हैं, अगर वो उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड की हुई है तो उसे भी कुछ स्पेसिफिक किस्म के रिवॉर्ड्स हैं वो जा सकते हैं। आप इसी तरीके से इनको एडिट भी कर सकते हैं।
और रेफरल्स की ऑप्शन है रेफरल कंप्लीटेड। अगर कोई बंदा रेफरल कंप्लीट करता है आपका तो उसकी भी आपको ईमेल आएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास रेफरल्स की भी ऑप्शन है, हम इनकी भी ईमेल्स को ओपन कर देंगे। वीआईपी टियर अचीव्ड, जो भी एक स्पेसिफिक टियर वो अचीव करेगा तो उसे यहाँ पर ईमेल चली जाएगी। और नीचे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि रिवॉर्ड एक्सपायरी, वार्निंग एक ईमेल जाएगी कि यार ये इतने टाइम के बाद ये रिवॉर्ड एक्सपायर होने वाला है, तो इसे जल्द से जल्द अवेल करें। इस तरीके से आप ये ईमेल्स इनको एडिट करके इन सेक्शंस को इनकी ईमेल्स वगैरह सेट भी कर सकते हैं। और अगर हम आए पॉपअप की तरफ, तो पॉपअप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने इसको एक्टिवेट करना है। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म का पॉपअप आएगा LOL की तरफ से, और इसको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ तो हमारे सामने इस तरीके के एक पॉपअप आ रहा है। तो अगर मैं इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ बटन का, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बटन भी चेंज हो गया है। टेक्स्ट का कलर अगर मैं ब्लैक करना चाहता हूँ और यहाँ से हम इस तरीके सेट कर देते हैं, तो ये मोबाइल के ऊपर हमें इस तरीके से ये नज़र आएगा, कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप पे हमें इस तरीके से नज़र आएगा। बाकी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसे सर्कल में रख सकते हैं, स्क्वायर में रख सकते हैं, राउंडेड में रख सकते हैं, और इसकी जो प्लेसमेंट है आप वो भी सेट कर सकते हैं कि ये किस जगह के ऊपर ये आना चाहिए। और अब हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास मेंबर साइनअप का भी हमारे पास यहाँ पे पॉपअप आ रहा है। इसमें बेसिकली ये हम बताएंगे कि आप हमारा ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है ये ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरीके से पॉइंट्स एंगेजमेंट का है कि यू हैव पॉइंट्स टू स्पेंड, मतलब हम यहाँ पर उन्हें बता रहे हैं कि आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इनको आप स्पेंड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारे बार बार पॉपअप्स आएंगे, मतलब इतने फ्रीक्वेंट नहीं आएंगे। तो रिवॉर्ड एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी अप्लाई रिवॉर्ड, अगर आपको एक स्पेसिफिक किस्म का रिवॉर्ड मिला हुआ है तो ये पॉपअप हमारे कस्टमर के सामने आ जाएगा और वो व्यू माय रिवॉर्ड्स के ऊपर क्लिक कर लेगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस जो हैं कमिंग सून है, ये बहुत जल्द ही हमें यहाँ पर ये ऑप्शंस भी नज़र आएंगे। तो इसके अलावा हम अगर लिमिटेड टाइम ऑफर्स की तरफ जाते हैं तो ये कुछ ऐसी ऑफर्स होती हैं या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी एक स्पेसिफिक ऑफर चलाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास न्यू ईयर की सेल आती है, ब्लेस फ्राइडे की सेल आती है, या फिर इसके अलावा आज़ादी सेल आती है। कोई भी ऐसी सेल अगर हमारे पास या कोई एक इवेंट स्पेसिफिक चल रहा है तो वो इवेंट हम यहाँ पर ऐड इवेंट करेंगे और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर थैंक्स गिविंग सेलेक्ट हुआ है तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज साइबर मंडे सेलेक्ट करते हैं और कस्टम इवेंट नेम भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ आज़ादी सेल और नीचे यहाँ पर हम इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट भी लिख सकते हैं कि यार ये इस डेट से स्टार्ट होगा और इस डेट को ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 दिसंबर को ये इवेंट स्टार्ट होगा और ये इवेंट 6 दिसंबर तक। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो पॉइंट्स अगर उनके पास 500 पॉइंट्स हैं तो वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2x बूस्ट पॉइंट्स रिवॉर्ड। तो हमारे पास ये इस इवेंट का एक स्पेसिफिक ऑप्शन आ रहा है कि ये आपका 2x आपके रिवॉर्ड्स हो जाएंगे। तो हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन होती है कि यार इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर इस स्पेसिफिक डेट के ऊपर ये सेल लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे व्यू ऑल इवेंट्स करके और ऐड इवेंट करके और भी इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक्टिविटी के सेक्शन के अंदर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर अभी ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये ऑप्शन के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपके सामने यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं और रेफरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। ये कितने पॉइंट्स किस स्पेसिफिक कस्टमर ने अर्न किए हैं, रेफरल्स कितने अर्न किए हैं और VIP टियर्स वो कितने चल रही हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो अगर हम नीचे ब्रांड स्टाइल के अंदर जाते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ब्रांड स्टाइल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा रेड कलर रख देता हूँ और बाकी आपके सामने टेक्स्ट का भी कलर आ रहा है, ब्लैक भी कर सकते हैं या अपनी मर्जी से जो आपके ब्रांड का कलर है वो आप रख सकते हैं। नीचे आपके सामने पोजीशन के ऑप्शन है, आप इसे लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने इस तरीके से नज़र आ रहा है। बाकी आप अगर स्पेसिंग वगैरह देना चाहें तो एक स्पेसिफिक आप यहाँ से स्पेसिंग भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्पेसिंग देता हूँ और मैं यहाँ से इसको ऊपर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉन्चर साइज़ परसेंटेज आपके पास ऑप्शन आ रही है। अगर मैं यहाँ 50% करता हूँ तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे 150% करता हूँ तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास शेप के ऑप्शन है, आप इसे सर्कल, राउंडेड और स्क्वायर के अंदर लेके आ सकते हैं। डिस्प्ले मेथड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डिफरेंट डिस्प्लेज भी आ सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक सिर्फ आइकन ही शो करने हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो अगर मैं आइकन और टेक्स्ट शेयर करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास ये ऑप्शन है रिवॉर्ड्स को शो करने की। और रिवॉर्ड्स की जगह के ऊपर हम कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्री
गिफ्ट्स, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, शो ऑन ऑल पेजेस या शो ऑन स्पेसिफिक पेजेस। ये आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन पेजेस के ऊपर सेलेक्ट होना चाहिए और किन पेजेस के ऊपर ये रिवॉर्ड्स का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। बाकी आपके पास मोबाइल के ऑप्शन है, मोबाइल के अंदर भी आप जाके अपना जो कलर्स हैं और बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई थी वो सेम है, आप वहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। विजिट पैनल के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है विजिट्स को सेट करने की। आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ दोबारा से, तो हमने जो सारी सेटिंग्स की हैं तो हमें वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये विजिट पैनल हमने पूरा सेट किया हुआ है कि आपकी एक्टिविटी, रेफरल सेक्शन और वेज टू अर्न, हमने काफ़ी सारे वेज टू अर्न ऐड किए थे। इसके अलावा वेज टू रिडीम है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ वेज टू रिडीम के अंदर, तो $5 ऑफ कूपन 500 पॉइंट्स, मतलब मेरे 500 पॉइंट के ऊपर मुझे $5 कूपन मिला हुआ है। मैं इसको ओपन करूंगा, मैं रिडीम के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ना ये हमारे पास यूज़ दिस डिस्काउंट कोड फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर, मैं इसे कॉपी करूंगा। मैं यहाँ पर अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ और मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमने एक और भी प्रोडक्ट ऐड की हुई थी, हम दोनों के ऊपर भी डिस्काउंट ले सकते हैं या फिर आप किसी एक प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये हमारी एक प्रोडक्ट आ रही है। मैं चेकआउट के ऊपर क्लिक करूँगा। चेकआउट के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कूपन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसे रिमूव करता हूँ और फिर डिस्काउंट कोड ऐड करता हूँ, अप्लाई करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि $5 हमने डिस्काउंट दिया है और टोटल प्राइस $12.91 बन रही है। इस तरीके से हमारे कस्टमर्स जो हैं वो इन रिवॉर्ड्स को रिडीम भी कर सकते हैं। और लिमिटेड टाइम ऑफर्स जो हैं वो मैंने जैसे आपको समझाया था कि आप यहाँ पर अपनी सेल्स लगा सकते हैं कि भाई इस डेट से इस डेट तक ये सेल आ रही है, लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं कि ये सेल किस तरीके से वर्क करेगी। और ये हमारे जो नीचे हमारे एक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, इन्हीं एक्शंस को 2x कर दिया जाएगा इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर। तो कोई साइन अप करेगा उसे 200 पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर कोई बंदा प्लेस एन ऑर्डर करेगा तो पहले 500 थे तो अब उसे 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम आते हैं यहाँ पर विजिट पैनल के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें अपने जो इस विजिट की सेटिंग्स हैं ये करने की ऑप्शन है। इसको हम एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं हेडर बैकग्राउंड है, मैं इसे हल्का सा कलर इसका चेंज कर देता हूँ, और मैं अगर इसे सेव करता हूँ तो हम इसे ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने ब्रांड के हिसाब से इसे लेके चलना चाह रहे हैं। तो आपके ब्रांड का स्टाइल जो भी है आप उसी तरीके से लेके चल सकते हैं। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आपके सामने और भी ऑप्शंस हैं, बटन के ऑप्शन है आपके पास, आइकन्स के ऑप्शन है, सारी चीज़ों की तकरीबन आपके पास ऑप्शन आ रही है। और यहाँ पर आप इसे पैनल पेजेस जो है इसे आप सर्कल में भी कर सकते हैं, राउंडेड में भी कर सकते हैं, स्क्वायर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्कल में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेक्शन एजेस की हम यहाँ पर अगर बात करें तो सेक्शन के जो एजेस हैं वो भी हम सर्कल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंडेड के अंदर भी आ गए। बाकी हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट की भी ऑप्शन है। हम यहाँ पर जो हमने ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, वेलकम टू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, यहाँ पर आप कोई भी अपना कीवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं। इमेजेस की हमारे पास ऑप्शन है, ये जो पीछे बैकग्राउंड के ऊपर इमेजेस लगे हुए हैं आप वो अपने इमेज को ऐड कर सकते हैं। अब ब्रांडिंग अगर आपने रिमूव करनी है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांडिंग आ रही है, तो इसे रिमूव करने के लिए आपको इसे परचेज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे CSS एडिट करने की ऑप्शन है, ये आप करना चाहें तो एडवांस लेवल के ऊपर भी इसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लॉयल्टी पेज को भी एडिट करने की ऑप्शन आ रही है। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसके ऊपर बात करें, तो इसको सिंपल रिवॉर्ड पेज सेटअप की इन्होंने यहाँ पर वीडियो दी हुई है। आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं कि बेसिकली लॉयल्टी पेज को किस तरीके से एडिट किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक एक चीज़ सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। 3 मिनट की वीडियो आप ये देख के अपने लॉयल्टी पेज को एडिट कर सकते हैं। और बाकी ट्रांसलेशन और ग्रोथ टूल्स के हमारे पास ऑप्शन है। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप आएंगे तो ये वो ऐप्स हैं जिसके साथ आप लोयाल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उन्होंने खुद रिकमेंड की हुई है। और इसके अलावा हमारे पास क्लेवियो आ रही है, जजमी आ रही है, शॉपिफाई वर्कफ्लोज आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आपको काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती हैं। तो ये ऐप्स भी आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लोयाल के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम नीचे कस्टमर्स के ऊपर आते हैं तो हमारे सामने कस्टमर्स का हमारा डाटा आएगा कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को साइन अप किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मेंबर है, क्योंकि मैंने खुद ये भी टेस्ट किया है। यहाँ पर आपके कस्टमर का नाम, उसकी ईमेल, नीचे हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं किया, उनकी भी हमारे पास ईमेल भी आ रही है और उनके हमारे पास नाम भी आ रहा है। क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर उन्होंने कहीं साइन अप किया था तो उनका नाम ऑलरेडी होगा, तो वो आपकी वेबसाइट को लोयाल के बाद दोबारा से रीच आउट करेंगे या ओपन करेंगे आपकी वेबसाइट को, तो उनकी भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एनालिटिक्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टोटल सेल्स आपकी कितनी जनरेट हुई, लॉयल्टी मेंबर्स आपके कितने हैं, पॉइंट्स कितने अर्न हुए हैं,
और यहाँ पर आपने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, लो लॉयल्स के रेफरल से और कूपन कोड्स, यहाँ पे आपके सामने सारी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर आपको आती रहेंगी। चार्ट्स भी आएंगे, बहुत सारी यहाँ पर ना डिटेल में ऑप्शन है। जब आप इसे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे ना, तो फिर आपके सामने ये सारा डाटा आएगा। तो ये रेफरल्स का भी हमारे पास सामने यहाँ पर डाटा आ रहा है। बाकी अगर हम बिलिंग की बात करें ना, तो बिलिंग के अंदर यहाँ पर मैं इसका फ्री प्लान ही यूज़ कर रहा हूँ। 25 मंथली यूज़र्स हैं। अगर आपकी वेबसाइट अभी छोटी है, अभी आप इनिशियल स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपके लिए ये 25 यूज़र भी इनफ है। और इसके बाद अगर आप स्टार्टर प्लान की तरफ जाएं तो आप यहाँ पे 500 मंथली ऑर्डर्स को कर सकते हैं कंप्लीट। और आप इनके जो डिटेल के अंदर इन्होंने सारे फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये फीचर्स आप एक दफ़ा इनको रीड करें। इसके बाद आप इसे 7 डे का फ्री ट्रायल लेके इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चीज़ें सीखनी है तो आप फ्री वाले मेथड की तरफ जाएँ। जब आपको इससे बेनिफिट होने लगे तो फिर आप इसका कोई प्लान वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस की यहाँ पर हमारे सामने सिंपल सी चीज़ें हैं। प्रोग्राम पार्टिसिपेंट ऑल कस्टमर जितने भी हैं हम उन्हीं को ही ये चीज़ शो करना चाह रहे हैं। बाकी हमारे पास ईमेल्स के ऑप्शन है। ईमेल सेंडर नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ईमेल सेंडर नेम आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे आपके पास जो रिप्लाई टू ईमेल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं कि किस ईमेल से रिस्पॉन्स जाना चाहिए। बाकी हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स के ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑनलाइन ओनली ऑर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन स्टोर ओनली, या फिर ऑनलाइन एंड इन स्टोर, अगर दोनों आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम ऑर्डर्स के सेक्शन के अंदर आते हैं तो ये भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डिस्काउंट कोड के ऑप्शन है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई डिस्काउंट कोड होना चाहिए, सोबान से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो वर्ड स्पेसिफिक आ जाएगा। मैं लिखता हूँ एस, तो ये हमारा कोड इस तरीके से बन जाएगा। ये एग्जांपल दे रहे हैं, कोड डिफरेंट यूज़ होंगे। तो यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन है आपके पास लॉयल्टी का जो डाटा है, आप ये सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिवॉर्ड पास एक्शंस, कि किसी बंदे ने अगर कोई स्पेसिफिक एक्शंस जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर किए थे, वो पहले किए थे, तो आप उन्हें दोबारा से कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये उसकी सेटिंग यहाँ पर हमारे पास आ रही है। बाकी हमारे पास फीडबैक ऑप्शन है, रीसेट डाटा, लाइव सपोर्ट वगैरह भी आपकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिससे आप इनसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हैं। बाकी रिकमेंडेड ऐप्स के अंदर जैसे कि इंटीग्रेशन के अंदर था, उसके अलावा ये खुद भी कुछ ऐप्स जो हैं वो आपको रेकमेंड करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन है आपके लिए। ये रिवॉर्ड्स का जो सेक्शन है ये आपकी सेल्स को भी बूस्ट करता है और इससे आप अपने लिए लॉयल कस्टमर्स भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक रिवॉर्ड का सिस्टम भी दे रहे हैं, उन्हें रेफरल्स का भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिससे आप लोग बहुत अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लो लॉयल का मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर ये लॉयल्टी प्रोग्राम आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो शॉपिफाई का जो 9 घंटे का हमारा कोर्स है उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके कंप्लीट कोर्स देखें। और इसके अलावा अगर आप 40+ मजीद ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। मेरा नाम है सुबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।